इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन डायमेंशनल एरे इन पाइथन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे होता क्या है और हम अपने प्रोग्राम में इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें व्हाट इज़ द वन डायमेंशनल एरे। सो सिंगल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, यानी कि जो हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है उसमें एक सिंगल रो होती है और उसमें मल्टीपल कॉलम होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है ये हमारी सिंगल रो है और यहाँ पे इसमें जो है ये मल्टीपल कॉलम है, जैसे कि हमने यहाँ पे एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं। तो जब भी हम देखेंगे कि एरे में अगर सिंगल रो है और मल्टीपल कॉलम है तो वो हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंपोर्ट एरे मॉड्यूल, यानी कि एरे को जब भी हम अपने प्रोग्राम में क्रिएट करेंगे यानी यूज़ करेंगे तब उसे हमें यहाँ पे एक पैकेजेस से इंपोर्ट करना होगा अपने फाइल में। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे टू मेथड्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी होती है फर्स्ट होती है हमारी इंपोर्ट एरे, नॉर्मल वाली होती है। उसके बाद आती है हमारी फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्ट्रिंग। क्या करती है ये? फर्स्ट हम बात करेंगे इंपोर्ट एरे की। तो दिस विल इंपोर्ट इंटायर एरे मॉड्यूल। ये क्या करती है कि पूरा जो एरे मॉड्यूल है उसे हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर देती है। नेक्स्ट आती है हमारी फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्ट्रिक्ट। ये क्या करती है? दिस विल इंपोर्ट ऑल क्लासेस ऑब्जेक्ट वेरिएबल एंड ईटीसी फ्रॉम एरे मॉड्यूल। ये क्या करती है कि सारे क्लास ऑब्जेक्ट और वेरिएबल को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग वन डायमेंशनल एरे। इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है इंपोर्ट एरे, जो कि हमारा फर्स्ट मेथड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट मेथड है, इससे हम यहाँ पे एरे को क्रिएट करेंगे। एरे को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना होगा। आप चाहें तो इसे वेरिएबल भी कह सकते हैं, लेकिन इसे एरे की भाषा में अगर हम कहें तो एरे क्लास ऑब्जेक्ट इसे कहा जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे हम इसे वेरिएबल या एरे क्लास ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे डबल बार एरे लिखा है। ये एरे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी आप ये सिंपल आप एरे का यूज़ करते हो इंपोर्ट करने के लिए, जो कि हमारा होता है इंपोर्ट एरे, तब हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे कंपाइलर को या हमारे कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये जो हमारा एरे है ये मॉड्यूल है और मॉड्यूल से हम एरे क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये वाला जो हमारा एरे है ये हमारा होता है मॉड्यूल और ये होता है हमारा क्लास, एरे की जो मेन क्लास होती है। तो इसमें ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कोड देखेंगे। टाइप कोड क्या होता है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे कोमा नहीं लगाते, जिससे कि उनको एरर मिलता है। तो आपने यहाँ पे कोमा लगाना है। फिर आपने यहाँ पे कोष्टक ब्रैकेट में यहाँ पे एलिमेंट्स को स्टोर कर देना है। यहाँ पे आप एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पे आता है इंपोर्ट एरे। यहाँ पे हमने क्या किया कि एरे को इंपोर्ट किया, जो कि हमारा फर्स्ट सिंपल मेथड होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे एरे क्लास ऑब्जेक्ट बनाया या वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने एरे डॉट एरे यहाँ पे लिखा, जिसमें हमने यहाँ पे बताया है कि ये जो हमारा है एरे, ये मॉड्यूल से हमने यहाँ पे एरे क्लास को इंपोर्ट किया। फिर हमने यहाँ पे टाइप कोड की जगह देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने आई लिखा। अब आई हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब भी हमें इंटीजर वैल्यू अपने एरे में स्टोर करनी होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज जो है इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आगे आई दिया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आप इंसर्ट करो तो आपको यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिंटेक्स इज, यहाँ पे हमारा सेकेंड मॉड्यूल आ जाता है। सेकेंड मॉड्यूल में क्या होता है कि हमें यहाँ पे फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्ट्रिक्ट देना पड़ता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको यहाँ पे वेरिएबल तो इसमें भी बनाना होगा या फिर एरे क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि वहाँ पे ये जो हमारा होता है इसमें हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम मॉड्यूल से एरे क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये डायरेक्टली यहाँ पे एरे क्लास को ही इंपोर्ट करता है हमारे प्रोग्राम में। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे टाइप कोड दे देंगे आई, जो कि हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे कोमा दिया और यहाँ पे हमने हमारे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया कुछ इस तरह से। अगर आप चाहें यहाँ पे तो फ्लोट भी आप स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्रिएटिंग एम्प्टी वन डायमेंशनल एरे। अब जो क्रिएटिंग एम्प्टी वन डायमेंशनल एरे होता है उसमें क्या होता है कि जब भी हम एरे को इंपोर्ट करते हैं तब हम यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्ट्रिक्ट लगाया। यहाँ पे हमने एरे को इंपोर्ट किया और यहाँ पे हमने वेरिएबल या एरे क्लास ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाया। फिर हमने यहाँ पे एरे को यहाँ पे दिया है और यहाँ पे हमने एफ लिखा है, तो क्योंकि हम इसमें फ्लोट वैल्यू इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके हमारा जो एरे है वो भी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी हमने वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर नहीं की हुई है। तो इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमें यूज़र से वैल्यू रीड करके हमारे एरे में स्टोर करनी हो। तो जब भी आपको यूज़र से इनपुट लेना हो और यूज़र के द्वारा जो वैल्यू इनपुट की गई हो आपको उसे एरे में स्टोर करना हो, तो आप वहाँ पर एम्प्टी वन डायमेंशनल एरे का यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा एग्जांपल फ्रॉम एरे इंपोर्ट। यहाँ पे वही है जैसा कि वहाँ पे हमने देखा था। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे टाइप कोड। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे टाइप कोड क्या होता है।
टाइप कोड होता है हमारा, जैसा कि हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू अगर हमारे एरे में इंसर्ट करनी है तब हम यहाँ पे इंट का यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम अगर फ्लोट वैल्यू इंसर्ट करनी है तब हम वहाँ पे फ्लोट का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे कैरेक्टर होते हैं ये बताते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू उसमें स्टोर करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंट है तो आप यहाँ पे आई का यूज़ कर सकते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर के लिए आप यू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अब आप देखेंगे तो इंट और इंट होता है। तो इन कैरेक्टर का यूज़ करके भी आप यहाँ पे कंप्यूटर को बता सकते हैं कि हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। लेकिन फ्लोट वैल्यू के लिए भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप, यहाँ पे एफ दे सकते हैं और यहाँ पे डी भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो साइज़ में आप देख पा रहे हैं ये होती है हमारी बिट साइज़, जो कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी बिट लेगा हमारा एरे वो बताता है। ये जो हमारा डेटा टाइप होता है ये कितनी बिट्स लेगा ये दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पे हम मोस्ट यूसेज जो होता है हमारा वो होता है हमारा आई और एफ, क्योंकि ये होता है सिंपल। इसके बाद हमारा अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि अगर मुझे यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट दोनों वैल्यू अगर इंसर्ट नहीं करनी, मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है, तो पाइथन जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको स्ट्रिंग या कोई भी अदर वैल्यू अगर अपने एरे में स्टोर करनी है तब आपको वहाँ पे numpy का यूज़ करना होगा। numpy क्या होता है कि numpy एक थर्ड पार्टी पैकेजेस होता है जो वन से अधिक यानी कि मल्टीपल एरेज को भी सपोर्ट करता है और स्ट्रिंग और सभी डेटा टाइप को वहाँ पे स्टोर करने की परमिशन देता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम देखें इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स में क्या होता है कि जब भी हम मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ एरे बनाए, यहाँ पे हमने एक एरे बनाई, यहाँ पे हमने इंपोर्ट एरे स्ट्रिंग लगाया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एरे को यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे हमने टाइप कोड दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एरे में ये जो एलिमेंट है स्टोर कर दिए। लेकिन अब हम इसे स्टोर कैसे करेंगे, ये जो हमारा एरे होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे करता है। यहाँ पे हमने क्या किया कि जब भी हम कंप्यूटर की मेमोरी में एरे को डिफाइन करते हैं और उसके अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करता है और हमारा जो एक एलिमेंट होता है उसे एक ब्लॉक में डालता है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, और इसी तरह से डालता जाता है जितना बड़ा आपका एरे है। और फिर उन्हें क्या करता है, यहाँ पे हर ब्लॉक को एक इंडेक्स दे देता है, यानी कि एक एड्रेस दे देता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला एलिमेंट है उसको यहाँ पे इसने इंडेक्स दिया है 0। इसी तरह से यहाँ पे ये जितना बड़ा होता है उतने यहाँ पे इंडेक्स नंबर देता जाता है। तो अब अगर हम इसे एक्सेसिंग करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेसिंग वन डायमेंशनल एरे यूजिंग इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर की सहायता से यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे को एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एरे बनाया फ्रॉम इम्पोर्ट एरे इम्पोर्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, एरे क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने यहाँ पे एरे दिया, यहाँ पे टाइप कोड दिया, फिर हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हमें एरे को, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट होकर के दिखाई दे, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वेर यहाँ पे हमने लिखा है जो कि हमारा वेरिएबल है, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो आपने एरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है या वेरिएबल बनाया है वहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो भी आपका एलिमेंट का इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे आपको देना होगा। ये देने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने के लिए यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होगा। ये सब करने के बाद जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ के लिए भी कर सकते हैं, जितना बड़ा आपका एरे उतनी बार आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में एरे को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का एग्जीक्यूशन समझाता हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो अब अगर हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को समझें तो यहाँ पे हमने एरे को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने फर्स्ट मॉड्यूल का यूज़ किया, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होता है, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होता है जिसके यूज़ करते हम यहाँ पे एरे को यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट एरे, यहाँ पे हमने इंपोर्ट एरे का यूज़ करके यहाँ पे एरे को क्रिएट किया है। फिर हमने यहाँ पे एक एरे क्लास का ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन किया है। फिर हमने यहाँ पे एरे, जो कि हमारा बता रहा है कि मॉड्यूल में से हमने एरे क्लास को इंपोर्ट करना है। एरे क्लास को इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे टाइप कोड इंट दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे कोमा दिया है और यहाँ पे सारे एलिमेंट को हमने स्टोर कर दिया है। अब हम इसे एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, आप नॉर्मली अगर प्रिंट फंक्शन को हटा देंगे तब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हम अभी करके देखेंगे। यहाँ से अगर हम प्रिंट फंक्शन को हटा दें और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर 0 इंडेक्स है उसको यहाँ पे प्रिंट करो, लेकिन आपने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन नहीं लगाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप रन करेंगे तो बाकी के 4 आपको यहाँ पे प्रिंट होकर के मिलेंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला 101 है ये एलिमेंट आपको प्रिंट होकर के नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं किया है।
तो इसे यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज़ आपको यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे हम जैसे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, तब हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे सारे 0 से लगाकर हमें सारे इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सारे इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम जो है इम्पोर्ट एरे करके यहाँ पे एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे मेथड से भी इसे क्रिएट करके देखेंगे। फ्रॉम एरे इम्पोर्ट एक्सट्रिक हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को अगर रन करेंगे, सेम वही मेथड रहेगा कि हम यहाँ पे वेरिएबल जो हमारा है जिसमें हमने एरे को स्टोर किया है उसका फर्स्ट एलिमेंट है उसे यहाँ पे हमने प्रिंट करना है। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है कि 1 देना है, सॉरी हमने यहाँ पे इसीलिए हमें वहाँ पे वो 101 भी बता रहा था। यहाँ पे हमने इनके इंडेक्स नंबर भी चेंज करने होंगे, नहीं तो वो एक ही नंबर बताएगा, कोई सारे इंडेक्स नंबर पे ये 101 ही प्रिंट कर देगा। तो कुछ ही हमने जो इससे पहले देखा था इम्पोर्ट एरे, उसमें भी आपको यही करना है। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तब हमें यहाँ पे 101, 102, 104 और 105 रिटर्न करेगा। तो अभी हमारा ये मोस्ट रिसेंट कॉल बता रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो एरे है वो पाइथन में वर्क करता है। तो आप अपने एडिटर में एरे को क्रिएट कर सकते हैं और एरे की सहायता से आप बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ ही स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एरे क्या होता है और एरे को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।